जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि अध्यात्म मीडिया वृंदावन के द्वारा जो ब्रज के प्राचीन दर्शनों की श्रृंखला चल रही है, इस दर्शन के श्रृंखला में आज हम पहुँचे हुए हैं ऊंचा गांव स्थित। मेरे पीछे देह कुंड है, ये द्वापर कालीन है, भगवान श्री कृष्ण के समय का यह कुंड है, लेकिन अपने अस्तित्व को खो रहा है। कारण इसकी जल आचमन करने को तो छोड़ें, मैं इसमें उंगली भी डालने के लायक स्थिति नहीं है। विशेष यहाँ की महिमा, इस स्थान की महिमा मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए। वास्तव में घना वन है और ब्रज की महिमा इन सभी स्थानों से ही है। और ऐसे स्थान अगर लुप्त हो जाएं तो हमारे ब्रज के प्राचीन दर्शन लुप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ के शिवाधिकारी से परिचय कराता हूँ, जो यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, और ये बताएंगे विशेष महिमा कि ये देह कुंड का महिमा क्या है और यहाँ पर भगवान की क्या लीला हुई है, राधा रानी की क्या लीला हुई है। क्योंकि ये स्थान बरसाना से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पे ही है। और हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं, आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। और आपसे मैं बात करता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजानंद जी महाराज जी। आप आ जाओ भैया, यहाँ देखिए जी, ये निवास स्थान है। बरसाना से 2 किलोमीटर दूरी पे ऊंचा गांव, यानी कि ये देह कुंड है। यहाँ की लीला इस प्रकार से है कि ठाकुर जी ब्रजवासियों के सहित में ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे थे। और यात्रा के दौरान जब ब्रजवासी यहाँ थक जाते हैं तो बोले, लाला बहुत सुंदर स्थान है, कुछ क्षण के लिए विश्राम करते हैं। तो विश्राम के लिए ठाकुर जी यहाँ ठहरे हुए थे। यहाँ एक ब्राह्मण आता है, नारद जी, ब्राह्मण के वेश में। बोले, मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, यहाँ का तीर्थ हूँ, मुझे दक्षिणा दो, क्या चाहिए? तो ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी को ब्राह्मण को दान में दे दिया। अच्छा, दान हुई वस्तु ब्राह्मण की हो जाती है। और ठाकुर जी राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए ठाकुर जी ने राधा रानी की देह के बराबर स्वर्ण दान दे करके राधा रानी को वापस लिया। मतलब यहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी का देह दान किया। यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी का देह दान किया और ब्राह्मण से वापस लेने के लिए उनके बराबर स्वर्ण दान दे करके राधा रानी को वापस लिया। हमारे शरीर से जाने अनजाने में कोई भी अपराध बनता है तो ये देह कुंड ऐसा है कि इसमें आचमन करने से, स्नान करने से हमारे शरीर के नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और देह की शुद्धि होती है। यह ऐसा पावन स्थान है। आप क्या कहेंगे? यही कथा है। शुभ नाम क्या है? मयंक। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। यहाँ पर यात्री आते हैं? बहुत यात्री आते हैं। कुंड के बारे में क्या कहेंगे? कुंड के बारे में यही कथा है यहाँ की। ये सामने प्राचीन दर्शन है देव बिहारी जी का। तो ऊपर ललिता सखी का मंदिर है। ये पर्वत अटूर पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। आपका शुभ नाम? मयंक। मयंक? मयंक उपाध्याय। मयंक उपाध्याय। हाँ जी। उम्र कितना होगा आपका? 16 साल। 16 साल। हाँ। आप सेवा करते हैं? हाँ। पढ़ाई? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में? 10th क्लास। 10th क्लास में। ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और यहाँ पे जब यात्री आते होंगे शास्त्री जी, तो यात्रियों को कैसे आचमन, आप अभी आचमन का महिमा बताया आपने, इस जल के प्रति आप हमारे जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे? देखिए, लोगों के भाव हैं, भाव के पीछे लोग आते हैं। जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे इस कुंड के लिए? मैं तो यही मांग करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस कुंड का सुधार हो। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है और संस्कृति को, विरासत को बचा के रखना चाहिए। ये एक का कार्य नहीं होता, सभी का कार्य है। सभी सहयोग करेंगे तो ही ऐसी पावन स्थली सुरक्षित रह पाएंगे। मेरा यही सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ें और इसमें योगदान करें, इसका शुद्धिकरण करें और इसका विस्तार करें। तो ये जो संपत्ति है, ये निजी संपत्ति है या सरकार संपत्ति है? ये ग्राम समाज है, निजी संपत्ति किसी की नहीं है। ये आपको बताऊँ, ये ब्रज स्थान जो होते हैं, तीर्थ स्थान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सार्वजनिक स्थान होते हैं, ना ये गवर्नमेंट के होते हैं ना गांव के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ये स्थान है, सभी के लिए हैं, भक्तों के हैं। ये आस्था से जुड़ा केंद्र है, तो इसमें ये नहीं है कि किसका पर्सनल है, सभी का है। तो ये हमारे शास्त्री जी और ये हमारे मयंक जी, यहाँ के आप स्थानीय निवासी हैं और बहुत सुंदर भाव से आपने यहाँ की 2 शब्दों में ही महिमा आपने वर्णन किया है। और यहाँ पे जो दर्शन है वो इस कुंड का ही महिमा है। बाकी तो मंदिर भी है ठाकुर जी का, लेकिन प्राचीन जो स्थान है ठाकुर जी के समय का जो प्राचीन जी ये कुंड जी, क्योंकि कोई साधारण वर्ष नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला किए। 5,500 वर्ष पुराना हो गए, 5,765 वर्ष हो गए लगभग। तो उस समय की बहुत सारे प्राचीनतम तो ब्रज की भूमि है।
क्योंकि चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर ले जी। तो आप कभी भी आएँ तो ब्रज की महिमा इन स्थानों से है, न कि नए नए मंदिरों से। मंदिरों से भी है क्योंकि उसी भूमि पर तो वो मंदिर बना है, लेकिन ये जो प्राचीन जो दर्शन है, हम इसे उस ओर ना जाएं कि ये कुंड की विरासत क्या है, इसमें गंदा जल है क्या है। ब्रजधाम में जब ब्रज की मिट्टी चंदन से कम नहीं होती है तो ये जल भी किसी अमृत से कम नहीं है। इसलिए आप सभी दर्शकों को भाव भरा, प्रेम भरा मेरा शुभकामनाएं। और देह कुंड ऊंचा गांव स्थित आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने तुला दान किया था, राधा रानी तुला दान किया था वहाँ पे। उस पलरे में एक में राधा रानी बैठी हुई हैं, दूसरे में स्वर्ण मधुरकाएँ रखी हुई हैं। ठाकुर अनंत कथाएं जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अलग अलग कथाएं, लेकिन वास्तविक कथा यही है कि ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी की देह का दान किया है। और हमारे शरीर को ही देह कहते हैं। तो हमारे शरीर से जो जाने अनजाने में अपराध बनते हैं, उसके निमित्त में यहाँ लोग आकर के स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। विशेष रूप से भादों शुक्ला द्वादशी, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ अमृत की बूंदें भी इस कुंड में आकर के गिरती हैं। लेकिन अभी समयकालीन, अब कली काल के अंतर्गत आप देख रहे हो कि कैसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से जितना जल्दी हो सके ऐसे दिव्य स्थानों का सुधार किया जाए और इससे जुड़ा जाए। बहुत सुंदर भाव। और निश्चित है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे ब्रजधाम के प्राचीन स्थान का जो महिमा है जन जन तक पहुँचें। आप कभी भी यहाँ आना चाहते हैं तो बरसाना आने के बाद आप ऊंचा गांव किसी से पूछ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं और यहाँ देहकुंड आकर के ये जो सेवाधिकारी हैं इनसे जुड़ें और यहाँ की महिमा श्रवण करें। कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा के साथ मैं कन्हैया पांडे, ऊंचा गाँव से। राधे राधे। तो ये देखिए क्या बात है। देह कुंड स्थित हम इस मंदिर के गर्भगृह में जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ हम इस दीवार पर अंकित जो छवि देख रहे हैं, वास्तविकता यही है। आप इस गर्भगृह के गुंबज के ऊपर देखिए कितना सुंदर कलाकृतियाँ की गई हैं। प्राचीन सभ्यता को विरासत में लिए हुए हमारा ये देह कुंड परिसर ऊंचा गांव। अब मैं चलता हूं आपको और आगे के दर्शन कराता हूं। तो ये जुगल सरकार का यह दर्शन है और अद्भुत दर्शन, बहुत सुंदर श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार और सुंदर झांकी ठाकुर जी का। और ठाकुर जी तो हमारे सुंदर हैं, वो तो हैं ही हैं। यहाँ पर भोलेनाथ और पार्वती मैया मानो ये भी जुगल स्वरूप ही बनकर के यहाँ बैठे हुए हैं, गोपी भाव में हैं। और ये माँ भगवती योग माया के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, पूर्ण श्रृंगार के साथ माता का दर्शन। और एक कुंड स्थित प्राचीन मंदिर, स्वरूप बहुत सुंदर, श्रृंगार स्वरूप बहुत सुंदर ठाकुर जी का, ये भी आप कर रहे हैं। मंदिर बंद है इसलिए मैं आपको दिखाने का कोशिश किया। और प्राचीन है, प्राचीन स्थान की महिमा हम क्या वर्णन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ का भी दर्शन है, भगवती शायद शीतला माता है ना, नहीं हनुमान जी हैं, इनका दर्शन। और यहाँ से फिर पुनः मैं एक बार दिखाना चाहूँगा ऊंचा गांव स्थित श्री ललिता सखी जी का मंदिर का यह शिखर दिख रहा है। इस स्थान पर जरूर आएँ क्योंकि प्राचीन स्थान पर आने से ही ब्रज दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और इस दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस प्राचीन दर्शन का लाभ सभी लोग प्राप्त कर सकें। और जो यहाँ के सेवाधिकारी हैं उनसे जुड़ना हो तो आप डायरेक्ट जुड़ें, इसमें चैनल परिवार का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और यहाँ के बारे में, यहाँ की महिमा फिर मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ चलते चलते देहकुंड का दर्शन ऊंचा गांव स्थित। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।